हेलो साधक मित्रों, आज हम सौंदर्य लहरी का 13वां और 14वां श्लोक का रसास्वाद करेंगे। पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार शांति पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्लोक नंबर 13वां। नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितम् अनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्त्रस्तसिचया हठात् त्रुट्यात् काञ्चो विगलितदुकुलायुवतया। वाह वाह हे माँ, आपके सौंदर्य का वर्णन हम जब सुनते हैं, शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी से पढ़ते हैं, तो हमारा मन भी इतना आनंदित हो जाता है कि इसी का वर्णन हम नहीं कर पाते। वृद्धावस्था में जो आदमी बूढ़ा हो जाता है तो देखने में कुरूप हो जाता है, ये पलिया आ जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हाथों में झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो कुरूप हो जाता है ना। और कुरूप हो जाता है, इंद्रियां गलित हो जाती है और प्रेम की क्रीड़ाओं करने में आसक्त हो जाता है, उसी से अज्ञात हो जाता है। तो ऐसे अज्ञान मनुष्य भी जो तुम्हारी कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो वो इतना सुंदर रमणीय हो जाता है, रमणीयता आ जाती है उसमें। तो सैकड़ों की संख्या में युवतियों, कैसी युवतियों जिनके केस बिखर गए हैं, कुछ कला स्वरूप स्तन से वस्त्र फिसल गए हैं, यानी कि उसी का भी सौंदर्य दिखने लगा है स्तनों का, जिनकी कटी मेखला भी जबरन टूट गई है क्योंकि वो इतनी वो आकुल व्याकुल हो गई है। ऐसे स्वरूप सुंदरवान जो बूढ़ा था वो सुंदर हो गया आपकी कृपा से, तो उसके पीछे वो पड़ गई, तो वो आनंद से इतनी बद्धी हो गई थी, कमर मेखला भी टूट गई। और जिनकी साड़ी शरीर से भी निकलने लगी, फिसलने लगी है, तो ऐसी स्त्रियां, ऐसी युवतियां, ऐसे कुरूप से स्वरूप बना हुआ आदमी के पीछे पड़ जाती है, दौड़ती है। देखो क्यों दौड़ती है? क्योंकि वो देवी की कृपा पात्र बन गया है और वही मनुष्य कामेश्वर का अंश हो गया, यानी कि कामदेव का अंश हो गया है। इतना सुंदर हो गया, इस जगत में कामदेव से और कोई ज़्यादा सुंदर है ही नहीं। अतः स्त्री रूप में जिन शक्तियों का वर्णन किया जाता है योग में, उसी से आकर्षित होती है। बहुत सुंदर दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार यहाँ बताया है। साहित्य के लिए भी ये स्तोत्र का मूल्य इतना ही मूल्यवान है। तो देखो, विशेष रूप से मैं यही बताना चाहती हूँ कि शक्ति जागरण से काय संपत्ति प्राप्त होती है। जब योगाग्नि उत्पन्न होता है, गुरु कृपा से शक्ति जागृत हो जाती है अंतर्मुख में, अंतर्मुख वो क्रिया करने लगती है, तो षड चक्र का भेदन होता है। इसी के द्वारा पंच महाभूत पर वो जय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए झुर्रिया, वृद्धावस्था, पलिया, ये बिल्कुल धीरे 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 गायब हो जाने लगते हैं, क्योंकि
माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से ऐसा होता है। तो उसी का जो साइंस की दृष्टि से देखें हम, तो जो ये सेल्स है वो जनरेट हुए तो सुंदर हुआ आदमी, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा में डीजनरेट होने लगता है, इसीलिए तो बुढ़ापा दिखने लगता है। लेकिन माता जी आपकी कृपा हो जाती है तो डीजनरेट होना बंद हो जाता है और सुदृढ़ होते जा रहा है, क्योंकि चित्ती शक्ति का प्रभाव है, पराशक्ति का प्रभाव है, सौंदर्य की देवी त्रिपुर सुंदरी का प्रभाव है, कृपा है, इसीलिए ऐसा होता है। वो पंचमहाभूत पर विजय प्राप्त कर लेता है। पंचमहाभूत क्या है आपको मालूम है, जल पृथ्वी तो आकाश वगैरह। योग दर्शन के अनुसार क्या होता है, आदमी को जब वो शक्ति जागृत हो जाती है गुरु कृपा से, तो उसी का शरीर वज्र जैसा सुगठित हो जाता है, उसे काय संपद कहा जाता है, बीमारी चली जाती है, वात कपित ठीक रहता है, भूतजय प्राप्त होने की वजह से अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाम्य, ये सब जो सिद्धियाँ अपने आप उनके पास चली आती है। जो युवतियाँ बताइए ने, ये सिद्धियाँ अणिमा, लघिमा स्त्रीलिंग है, तुष्टि पुष्टि ये सर्व स्त्रीलिंग है। वो उनकी कल्पना शंकराचार्य जी करते हैं कि ये युवतियाँ हैं, उसके पास दौड़ दौड़ के आती है, उसी के शरीर से साड़ी भी नीचे, साड़ी भी सरकती जाती है, जो आगे मैंने वर्णन बताया ने। तो देखो कितना सुंदर दृष्टांत रूप माँ अलंकार है, ये सब धृति ने, तुष्टि ने, पुष्टि ने, अणिमान, लघिमान, गरिमान, यही सब युवतियाँ उसी का स्वरूप बताया कि ये जो स्त्रीलिंग वाचक है, सभी सिद्धियाँ उनके पीछे दौड़ दौड़ के आती है, चाहे उनके बाल बिखर जाए, साड़ी सरक जाए, कमर मेखला जो टूट जाए बलात्, लेकिन वो कामेश्वर का अंश बन गया है, वो जो कुरूप था वो शुरूप हो गया, उसी के पीछे ही आती। युवतियाँ असल में नहीं आती, वो सिद्धियाँ आती है, जो स्त्रीलिंग वाचक सिद्धियाँ है वही आती है। और उसी टाइम यह व्यक्ति साधक ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। आज कई लोग मनोविज्ञान और विज्ञान ऐसा कहता है कि ऐसे हो ही नहीं सकता, ऊर्ध्वरेतस आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बलात् ब्रह्मचर्य जो पालन करने का प्रयत्न करता है वो बलात् करता है, इसीलिए वो रोगी हो जाता है, भोगने में चला जाता है, वो रोगी हो जाता है। ये योगी नहीं है, सही योगी तो यही है, संसार से गयो योग, उसने योग सिद्ध कर लिया है। अरे माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा हो गई, थोड़ी सी कृपा हो गई तो भी देखो उसको काय संपद सौंदर्य प्राप्त हो जाता है और कामेश्वर का अंश बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऊर्ध्वरेतस होने की वजह से। मैंने आगे बताया ना कि ब्रह्मचर्य किसे कहते, स्त्री का मुंह नहीं देखना, इसके साथ बातें नहीं करना, ऐसे 8 प्रकार का जो साहित्य में ब्रह्मचर्य बताए वो तो स्थूल ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म के प्रति जो चर्या करते उसी के पास ये सिद्धि उत्पन्न होती है, सिद्धियाँ आती है, बाकी नहीं आती। बाकी तो ऐसे बुढ़ापा भोगते भोगते हुंकार करते करते ऊपर जाएंगे और मृत्यु को वश हो जाएंगे। तो शरीर में रस उत्पादकता बढ़ जाती है, ऊपर से खेचरी मुद्रा अपने आप होके जो हमारा भोजन में जितने रस है वही सब रस ऊपर से झड़ता है और जठराग्नि में पड़ता है, उसी की वजह से सब नाड़ियाँ अस्थियाँ यानी कि सारा शरीर सुग्रथित हो जाता है और सुंदर लावणी हो जाता है। इसीलिए ये सिद्धियाँ उनके पीछे अपने आप आती है, उसी को सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। कारण यही है कि गुरु कृपा से शक्ति ऊर्ध्वमुख जागृत हो गई। जैसे शक्ति ऊर्ध्वमुख जागृत हो जाती है और साधन भजन करते हैं तो अपने आप स्त्री हो या पुरुष हो ऊर्ध्वरेतस हो ही जाता है। रेतस नहीं, वीर्य बनना बंद हो जाता है और उसी का ओजस बनने लगता है। साइंस मनोविज्ञान चाहे न माने इस बात को, लेकिन तो हमारा तो ये अनुभव है, इसीलिए हम ताल ठोक के कहेंगे। हमारी परंपरा में कई साधु संतों का, हमारे गुरु भाइयों उसी का भी अनुभव है। तो हमारी परंपरा है, कहीं प्रचार नहीं करती। अभी थोड़ा थोड़ा जिनका प्रारब्ध हमारे सामने आ रहा है तो हमें उसको ये बात बताते हैं। जो यूट्यूब में योग की बात बताते हैं
आपको हमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव करवा दे, ऐसा करवा दे, स्वर्ग में ले जाए, सब ऑल आर हिप्नोटिज्म, नथिंग एल्स। हिप्नोटिज्म में क्या होता है, औरों का मन हिप्नोटिस्ट करने वाला हिप्नोटिस्ट होता है, उसी के हाथों में आ जाता है, वो सजेशन करता है, उसी के मुताबिक जो हिप्नोटाइज्ड हुआ है वही व्यवहार करेगा। यहाँ ऐसी बात है नहीं। हिप्नोटिज्म और ये गुरु कृपा दोनों में वास्ट डिफरेंस है, क्योंकि गुरु कृपा से आदमी बूढ़ा है, वो कुरूप है तो स्वरूप हो जाता है, और ये सिद्धियाँ रूपी युवतियाँ उनके पीछे दौड़ दौड़ के उसको पकड़ लेती है, तो सिद्धियाँ अपने आप आती है। उसी के लिए हठ योग करके बलात् सिद्धियाँ प्राप्त करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि गुरु कृपा और माता जी की कृपा उन पर हो गई है। अब क्या होता है, ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, तो क्या होता है, उसी की जो निर्माण शक्ति रही है ना, वो प्राण शक्ति से अलग हो जाती है। प्राण ऊपर ऊपर उठता है, और रही अपना काम करना, अपना कौन सा काम है, प्रजनन करना, वो काम छूट जाता है। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि जो साधक है वो नपुंसक हो जाता है, संसार नहीं भोग सकेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, कृष्ण भगवान ने कहा था ने उत्तरा के गर्भ के परीक्षित को रक्षण करने के लिए, जब वो मृत प्राय ऐसा पैदा होकर पृथ्वी पर आया था, तो भगवान कृष्ण ने अंत में उसी का वंश बचाने के लिए हाथों में पानी लेके, अंजलि भरा पानी लेके वो बोले थे कि जो इतनी रानियां होते हुए भी 8 तो पटरानी थी, और 16,108 रानियां हैं, उसी के साथ रहते हुए भी जो कृष्ण भगवान मैं ब्रह्मचारी होता हूँ, तो पानी की अंजलि छाटूंगा तो ये परीक्षित जिंदा हो जाएगा। तो है ये घटना घटी हुई है। लोग जो समझ नहीं पाते वो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धि चलाते हैं और कुतर्क चलाते हैं। तो ऐसे लोगों में कभी श्रद्धा, अनब्रेकेबल श्रद्धा ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति हो ही नहीं सकती, एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती। तो बाकी जो रही शक्ति अलग हो गई, तो प्राण शक्ति सारे बदन को स्वच्छ करके सुंदर बना देती है। तो हे माँ, आपकी कृपा से सिद्धियाँ रूपी युवतियाँ उनके पीछे जबरन पड़ती है, तो आपकी कृपा कैसे। कितना सुंदर श्लोक है। आदि भगवान शंकराचार्य की कल्पना तो देखो बेटा, ऐसी कल्पना कोई सामान्य कवि भी नहीं कर पाते। शंकराचार्य जी ने तो वो अनुभव किया है, अनुभव सिद्ध बात बताई। उनके पास बहुत ही सिद्धियाँ थी और वो अवतार स्वरूप माना गए भगवान शंकर के। और जो भ्रष्टाचार हो रहा था समाज में, धर्म में, उसी को ठीक धर्म संस्थापना के लिए वो आए थे। तो त्रिपुर सुंदरी माँ है, आपकी कृपा हो जाते तो आदमी साधक कामेश्वर जैसा है, उसी का अंश हो जाता है, तो श्री होता है तो रति का अंश हो जाता है। तो ये बात है। भगवान शंकर वो भी बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं शंकराचार्य जहाँ जन्मे थे कालटी में, वहाँ मैं होके आई हूँ। एक दफ़ा आपको मौका मिले तो उनके जन्म स्थल पर जाना। वहाँ कालटी नदी जो चलती है उसी में स्नान करते थे, और मगर ने पकड़ लिया, संसार रूपी मगर ने, तो उसी की माँ से छुड़वाया कि मुझे ब्रह्मचारी होने दो, संन्यास लेने दो, तब वो मगर मुझे छोड़ेगा। ये सभी उनके जीवन की वार्ताएं हैं, बनी हुई घटी हुई घटनाएं हैं। अब हम लेंगे 14वां श्लोक। समझ में आता है ना? यस, आप यस कहती है तो हमें अच्छा लगता है बेटा। क्षितो 250 हुतासी 2 अधिक 50 दिवि 2 मनसि च 64 ते मयूखास्तेषाम् उपरि तव पादाम्बुजयुगलम्। पुनः पुनः हमें प्रणाम करने का इतना मन होता है, हमें ऐसा लगता है कि माता जी ने हमें अपने चरणों में स्थान दे दिया है। सुनो बेटा, समझती तो है, इसलिए मुझे आनंद आता है, क्योंकि आप सभी जो दीक्षित हैं वो साधन करते थे,
थोड़ा सा अंश मात्र अनुभव होता है तो भी आपको ये समझ में आ जाता है, इसलिए हमें भी आनंद आता है। पृथ्वी तत्व है, मूलाक्षितो है पृथ्वी तत्व, मूलाधार में 56 कला का है। जल तत्व रूपी मणिपुर चक्र में 52, अग्नि तत्व रूपी स्वाधिष्ठान में 62, वायु तत्व रूपी अनाहत में 54, आकाश तत्व के युक्त विशुद्धि में 72 तथा मन तत्व रूपी आज्ञा चक्र में जो 62 मयूख यानी कि किरणें हैं। कला एक अर्थ किरण भी होता है। ये सब किरणें हैं जो सूर्य के साथ संबंधित रखते हैं। सूर्य को हम क्या बोलते हैं, 12 नाम बताते हैं, मित्र वरुण आदिशम, लेकिन सूर्य का एक नाम है सहस्र रश्मि सूर्य। सूर्य से हजारों रश्मियाँ यानी कि किरणें निकलती है, उसी किरण से ये सारा ब्रह्मांड चलता है, तो ये मिनिएचर ब्रह्मांड भी चलता है। तो देखो गाणितिक रीति से भी मूलाधार की किरणें, जल की किरणें, सभी का हमें वो बता दिया स्पष्ट। यहाँ मैथमेटिक्स भी चलता है। तो ये सभी किरणें क्या है, उन सब के ऊपर ये सभी किरणें हैं, यानी कि षड चक्र के ऊपर ही आपके चरण कमल है। यहाँ से 2 नाड़ियाँ निकलती है, एक इधर से निकल पीछे निकलती है, ये भगवती के 2 चरण कमल है। उपरोक्त 6 चक्रों से संबंधित रखने वाले तत्वों की ही ये किरणें हैं, और इन 6 चक्रों से ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर भगवती के चरण युग्म शोभित है, विराजित है। सब किरणों को सुषुम्ना मार्ग से लीन करते हुए ये सभी किरणें, ये देवयान यानी कि ब्रह्म नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठते अतिक्रमण करके आज्ञा चक्र के ऊपर अर्थात भगवती के चरणों तक हमें पहुंचना है। साधक को पहुंच सकता है, वहाँ तक पहुंच जाते हैं तो सभी किरणें आदि जो है उसी का अतिक्रमण करके वहाँ पहुँचती है, माता जी के चरण युगल का दर्शन करती है, प्रणाम करते हैं। साधक और साधिका जो कुछ हो, सिस्टम दोनों में सरीखी है। कोई ऐसा कहता है नहीं, कोई दर्शन कि भी स्त्री शरीर में मुक्ति नहीं मिलती, बिल्कुल गलत चीज़ है। साइंटिफिकली ये तो होली साइंस है, सिस्टम एक ही है मनुष्य और स्त्री और पुरुष में, तो क्यों नहीं हो सकता भला। साधक का जो ही होता है वो भी ऊर्ध्वरेतस हो सकता है, साधिका जो स्त्री होती है वो भी ऊर्ध्वरेतसा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। सही बात है। मैं तो कई दंडी सन्यासियों की सेवा की। हमारे पापा चातुर्मास में दंडी सन्यासी को भोजन के लिए आमंत्रण करते थे, और मेरा जिम्मा रहता है तो मैं उसी के साथ सत्संग करती करती ये सब हमें प्राप्त हो गए। हमारे गुरु महाराज की कृपा है, हमारे पूर्व जन्मों की कर्मों की कृपा है, अंतिम कृपा है माँ जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी आपकी है। आपकी कृपा के बिना एक तृण भी नहीं हिल पाता, तो ये सारा संसार कैसे हिल पाता है, कैसे काम कर सकता है, कार्यान्वित हो सकता है। तो यहाँ देखो योग शास्त्र में मातृका बताइए, योगिनी हम जोते कई मंदिरों में भी उसी का वो देखते स्टेच्यू। मातृकाएँ 6 चक्रों का न्यास हंस उक्त किरणों के अक्षरों में किया जाता है। हंस उल्टा हो जाता है, सोहंस सोहम। हंस यानी के जीव, तो ये जीव ऊपर उठते उठते भगवती की चरणों में पहुंच जाता है। ये सभी उक्त किरणें अक्षरों से किया जाता है। और आई देखो ये वर्णमाला देखो तो मालूम हो जाता है। ये 6 किरणें 6 चक्रों से संबंध रखने वाली है। ये सभी तत्वों की किरणें हैं। देखो ये किताब पढ़ी है तो उसी से भी किरणें निकल रही है, चिद अंश का किरण निकल सकते, लेकिन हम उसी को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि माया का पडल, अविद्या का पडल हमारी आंखों में चढ़ा हुआ है।
तो भगवती ये सभी का अतिक्रमण, छहों चक्र का, छहों चक्रों में जो किरणें हैं उसी सभी को समेट के, जैसे सूर्य शाम को अपने किरणों को वापस समेट लेके उसी में समा लेते हैं, वैसे ही भगवती खुद ही जब ऊर्ध्वमुख हो जाती है, आदमी ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, तो सभी किरणें संकोचित होके वहाँ तत्व में से जो निकलती किरणें वो इसी में बिंदु स्वरूप होके समा जाती है। यहाँ पहुँचती है भगवती तो बिंदु स्वरूप हो जाती है, सभी इसी बिंदु में सभी किरणें समा जाती है। और यहाँ से आगे माता जी के चरणों में जाके साधक बैठता है, साधिका रहती है, आनंद करती है। तो आगे देखो, जो हमने सभी बताए हैं ये सभी किरण आदि शिवात्मिका है और आदि शक्त्यात्मिका है। कल्याण करके करने वाली है शिवात्मिका, ऐसे भी बोल सकते हैं। आदि शक्ति शिव की भी है और आदि शक्ति सत्यात्मिका है। शक्ति सत्यात्मिका यानी कि शक्ति युक्त है। तो देखो, अर्धनारी नटेश्वर की जो कल्पना है ने, तो वे तत्व किरण जो विज्ञान पकड़ सके तो आदि ये शिवात्मक शक्ति का और आदि सत्यात्मिका जो है किरणें, उसी को पकड़ लेंगे तो विज्ञान ऐसा कर सके, प्राण को पकड़ लेंगे तो महाप्रलय हो जाएगा, मेरा ये भविष्यवाणी है। तो शरीर में स्त्री और पुरुष, अर्धनारीश्वर बोलते हैं ने, शंकर और शिवा, शिव और शिवा। वहाँ देखो कृष्ण भगवान और राधा उनकी ही शक्ति उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी। हम स्थूल दृष्टि से ऐसा देखते हैं कि वृषभान कुमारी थी, ऐसा नहीं है। सांख्य में देखो तो पुरुष और प्रकृति हर जगह युग्म है। राम सीता, सीता राम है न, तो युग्म के बिना ये मैथुनी सृष्टि चलेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं। तो ये सभी जो गाणितिक रीति से, वैज्ञानिक रीति से, होली साइंस रीति से जो हमने आदि भगवान शंकराचार्य ने बताया वो सही है, सही है, सही है। मैं ताल ठोक के कहूँगी कि ये सही है। जो साधक उसी में जाएगा, डुबकी लगाएगा तो समझ में आएगी ये बातें, बाकी नहीं। देखो, हमें तरना है तो कैसे तरा जाता है, हम डूब न जाए, इसलिए कौन सी युक्ति आजमानी चाहिए। इसी के पुस्तक पढ़ते पढ़ते किनारे बैठे रहते कभी आदमी तर नहीं पाता, तरना सीख ही नहीं पाता। तो डुबकी लगाना चाहिए। कबीर का एक साखी दोहा है, वो मुझे अभी याद आ गया है। जिन खो जाती न पाइया गहरे पानी डूब, जिन खो जाती न पाइया गहरे पानी डूब। गहराई में जाके जो मोती लाते हैं मरजीवा, वैसे ये गहराई है। जैसे भौतिक गहराई देखते हैं कि ये कुआं है, उसी की गहराई इतनी है, ऊंडाई इतनी, ये नहीं है। ये तो आध्यात्मिक गहनता है, इसी के लिए गहराई कहाँ है। जिन्हें खो जाती इन पर, जिन्हें खोज लिया है, जो खोजने का प्रयत्न किया वो पा लेता है। लेकिन कबीर आगे बताते हैं कि जिन खो जाती न पाइया मैं बोरन डूबन भई, मैं ऐसी हो गई कि मैं डूबने का भय मुझे लगा, तो रही किनारे बैठ, मैं किनारे ही रह गई। तो कैसे आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान होगा, कैसे ये सब होली साइंस की जो पद्धतियाँ, अगर होली साइंस कैसे वर्क करती है वो समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखो, ये सभी जो किरणें हैं शिवात्मिकाएँ और सत्यात्मिकाएँ, आधी आधी है, सभी को मिला दो, सभी का वो प्लस कर दो। प्लस करने से यानी कि उमेर दो, उसी में उमेर दो, प्लस कर दो तो क्या होगा, सब किरणों की संख्या हो जाती है 360। 360 संख्या हो जाती है। जो 360 हमारा चांद्र वर्ष है उसी का दिन होता है, तब एक साल पूरा होता है। देखो, जो ब्रह्मांड में है वही इधर है शरीर में, वो साबित कर दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साबित कर दिया। तो देखो आगे 360 स्थितियाँ की उपमा दी गई है इधर। इतना ही नहीं, हम देखो चंद्र है, वो भी क्या करता है, सूर्य और चंद्र जब घूमते हैं अपनी
परिधि में तो क्या होता है, 360 वर्ष होता है, 360 किरणें उसी में काम कर दी। सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसीलिए साइंस उसी को पकड़ में नहीं ले पाता है। तो चांद्र वर्ष में 360 दिन गिना गया है। परदेश में देखो 360 करने के लिए क्या करता है, जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, जब लीपी वर्ष होता है तब वहाँ द्वितिथि आती है, 28 आती है, और 29 से तो होता है। ये सब वहाँ भी 360 का अंक पूर्ण होता है, ऐसा साइंस वहाँ भी विकसित हुआ है। लेकिन वो साइंस की दृष्टि है, सूर्य और चंद्र की जो गति है उसी के। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने तो पहले से ये होली साइंस अपने शरीर को प्रयोगशाला बना के ये सब सिद्ध कर दिया है। तो देखो हमारे एक महीना में क्या होता है, शुक्ल पक्ष और अब ठीक है दो पखवाड़ा रहता है ना, 2 पखवाड़ा, शुक्ल पक्ष अंधार पक्ष, कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो उसी की जो 15-15 दिन की स्थिति है उसी को नित्या कहते हैं, हमेशा रहती है, इसीलिए नित्या कहते हैं। तो श्री चक्रस्थ 16 दल की जो गुप्तचर योगिनियाँ है उसी को नित्या कही गई है। और जो बूढ़ा साधक और बूढ़ी साधिका जो ये माँ त्रिपुर सुंदरी की और गुरु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तो ये सब अनुभव सिद्ध बाबत सिद्ध करके ताल ठोक के कहेंगी कि जो शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में लिखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है। तो आपको समझ में मेरी बात आती होगी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कितना सुंदर माँ त्रिपुर सुंदरी का वर्णन है, और ये सारे जगत और ये मिनिएचर जगत को साथ में रख के बताया, प्रैक्टिकल बताया है। तो साधना जरूर करनी चाहिए। लोग क्या समझते हैं, हम साधना करेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, संसार सुख प्राप्त नहीं करेंगे। ये अविद्या जब तक नहीं खिलेगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो आज का एपिसोड मैं यहाँ पूरा कर सकती हूँ। बेटा सुनो, अभी मैं कल से अमेरिका जा रही हूँ, 20-25 दिन का शायद गैप भी हो जाएगा। वहाँ हो सके तो मैं आगे श्लोक का वर्णन करूँगी, समझाऊँगी। लेकिन वो माता जी की कृपा होगी तो वहाँ व्यवस्था हो जाएगी तो मैं करूँगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पूरा करती हूँ। मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि आप ठीक ढंग से समझ रही हो, और साधना में भी गति मिलेगी जब ये सुनोगी। तो साधना करते करते इसी ही जीवन में जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ओम तो त्रिपुर सुंदरी माता की जय हो। अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त गुरुरेव ही शक्ति, उसी को भी प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। जगत का कल्याण हो, सबको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ।